तो देश का बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस मिरे एसेट म्यूचुअल फंड एक नया एनएफओ लाया है जिसका नाम है मिरे एसेट बीएसई 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ईटीएफ। इस फंड की अगर हम लोग बात करें तो फिर इसमें बीएसई में लिस्टेड जो 500 कंपनियां होती हैं, एक तरह से उसमें जो 50 जो कंपनियां होती हैं जो लगातार डिविडेंड दे रही हैं, उनके फंड्स में एक तरह से निवेश किया था और ईटीएफ के जरिए निवेश किया था। यानी कि एक तरह से आप इसमें शेयर्स की तरह इसको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बेंचमार्क की अगर बात करें तो बीएसई 500 डिविडेंड लीडर्स 50 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 दिसंबर यानी कि कल से ये खुल चुका है और 10 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का आप इसमें मिनिमम निवेश एक तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और फंड मैनेजर्स जो इसके हैं वो 2 हैं, एकता गाला और अक्षय उदेशी। तो ये 2 फंड मैनेजर हैं जो इस ईटीएफ फंड को एक तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे। चलिए सर सबसे पहले तो यही सवाल है कि सर ये जो फंड है काफ़ी यूनिक है। पहली बात तो ये है कि इससे पहले मैंने कोई ऐसा फंड देखा नहीं है। बीएसई 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ईटीएफ, सर ये काम कैसे करता है, इसकी फंक्शन क्या होती है? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से आपका नाम इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो डिविडेंड ओरिएंटेड फंड्स जितने भी होते हैं उसका जो एक फ्री फ्लोट 500 जो टॉप 500 डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उसका जो एक कॉम्पोजिशन में जितना भी टॉप 50 स्टॉक्स आ रहे हैं तो उसका जो एक म्यूचुअल फंड बन रहा है ये वो एक म्यूचुअल फंड है। डिविडेंड यील्ड काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स होते हैं या फिर व्हाट आई शुड से कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी होते हैं, वो काफी अच्छे डिविडेंड यील्ड देते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फ्री फ्लोट के हिसाब से जो भी टॉप 50 होते हैं विद इन द रेंज ऑफ 500 टीआरआई, तो वहां से वो ये एक फंड बनाते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और थ्रू दैट इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली इन्वेस्ट द मनी। ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक फंड है अपनी कैटेगरी में, ऐसे और भी डिविडेंड फंड्स हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं और हर एक जो डिविडेंड यील्ड फंड होता है वो एक ही थीम पर या एक ही आइडिया पे बेस्ड आउट होता है कि जो डिविडेंड्स देता है, डिविडेंड ओरिएंटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो जो सेक्टर्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इस फंड के कॉम्पोजिशन के अंदर। सर इस तरह के जो ईटीएफ होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो क्या होता है, अगर निवेशकों के लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँ तो? वेल अभिषेक, द ओनली रिस्क इज, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं वो कभी कभार लल फेज में चले जाते हैं अपने फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उस केस में डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेल, द डिविडेंड यील्ड फंड्स डजंट परफॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिस तरीके से एक थीमेटिक फंड्स में एक रिस्क की आप बात कर रहे थे, ऐसा ही रिस्क एक डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी होता है, क्योंकि इसमें जो एक सेक्टर्स और जो थीम्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और वो एक टाइप की फिलॉसफी फॉलो करते हैं। और अगर लेट्स से अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो ये सेक्टर थोड़ा बीटन डाउन भी होता है। सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम व्हिच इज एसोसिएटेड, अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी अदर प्रॉब्लम। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये सेक्टर और ये थीम भी बेटर परफॉर्म करते हैं। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर ये सेक्टर और ये थीम जो है, ये ईटीएफ जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सर मेरे एसेट के अगर इस एनएफओ की अगर बात करें तो सर क्या लग रहा है कि इसमें निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर? वेल अभिषेक, इट इज टू अर्ली टू डिसाइड ओवर दिस फैक्ट। फंड मैनेजर अगर कोई भी न्यू फंड ऑफर लेकर आ रहा है तो वो मार्केट डायनेमिक्स को ऑलरेडी स्टडी करके काफी उस पर काम करके ही लेकर आ रहा है। सो आई वुड नॉट कमेंट ओवर दिस कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर्स का प्रेरोगेटिव है। बट इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के पढ़ के इसका जो क्वालिटी है वो स्टडी करके इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द बेस्ट वे थ्रू विच द इन्वेस्टर्स कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इनटू द पोर्टफोलियोज। सर वैसे किस तरह के निवेशकों के लिए ये जो ईटीएफ है इसको सही माना जाए और कितने ड्यूरेशन या क्या टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए इस ईटीएफ में निवेश करने के लिए? वेल अभिषेक, इसमें रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो दैट विल बी रिस्क एग्नोस्टिक, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये ऑफकोर्स ध्यान इस चीज का देना चाहिए कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर किसी भी आप थीम में या फंड में ले रहे हैं तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो अगर आप डेफिनेट या रिक्विजिट कॉम्पोजिशन में या परसेंटेज अगर आप किसी फंड के अंदर अगर आप लगा रहे हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर या स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में, सो दैट विल ऑलवेज गिव यू अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ वेरी ऑप्टिमल रिटर्न्स इनटू योर पोर्टफोलियोज। तो अभिषेक मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, पर ध्यान रखिए कि आप किसी भी फंड में या किसी भी सेक्टर में बहुत ओवर एक्सपोज ना हो जाए जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग योर मनी आल्सो इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।